हिंदी अनिवार्य है। कक्षा 12 में जो व्याकरण टॉपिक लगा रखा है उसमें व्याकरण के अंतर्गत आपके 4 टॉपिक हैं। आज हम यहाँ शब्द शक्ति का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 2 अंक के प्रश्न आपके शब्द शक्ति से पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते ही होते हैं। हो सकता है इसमें से अवैध वाला प्रश्न बहु विकल्पात्मक प्रश्न भी हो सकता है। राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर ही आधारित प्रश्न है। सबसे पहले आपको शब्द शक्ति की परिभाषा आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखेंगे ताकि आप आसानी से उनके जवाब दे पाएं। शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाला व्यापार या शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। और इसके 3 प्रकार है। यहाँ एक टेबल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। क्रम संख्या 1 पर आपकी अभिधा शब्द शक्ति है और इसमें जो शब्द होता है वो वाचक शब्द कहलाता है। वेरी मोस्ट कर दें इसको कि वाचक शब्द अभिधा शब्द शक्ति में होता है और इस शब्द द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसके अलग अलग नाम है। वाचक शब्द द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, उसे ही हम मुख्यार्थ कहते हैं, उसे ही हम साक्षात संकेतित अर्थ कहते हैं, उसे ही हम अभिधेयार्थ कहते हैं, लोक प्रचलित अर्थ भी उसे ही कहते हैं, शब्दकोशी अर्थ भी उसे ही कहते हैं, सरलार्थ उसे कहते हैं, नामवाची अर्थ भी उसे कहते हैं, सीधा अर्थ भी उसे ही कहते हैं और शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करना ऐसा अभिधा शब्द शक्ति में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप याद करेंगे ताकि कोई भी अर्थ आ जाए तो आप पता कर सके कि ये अभिधा का है। उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। गधा घास चर रहा है, ये अभिधा का उदाहरण है, सीधा साधा है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, सीधा उदाहरण है। किसान फसल काट रहा है, सीधा उदाहरण है। बिल्ली भाग रही है, ये भी अभिधा का उदाहरण है। और भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी सीधा उदाहरण है, अभिधा के उदाहरण हो गए। तो अर्थ आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। दूसरी शब्द शक्ति है अपनी लक्षणा और इसका जो शब्द कहलाता है वो लक्षक होता है और लक्षक द्वारा जो अर्थ प्रकट किए जाते हैं, ध्यान से इनके नाम याद रखेंगे। लक्ष्यार्थ, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। इसे ही हम आरोपित अर्थ भी कहते हैं। मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ भी या अन्यार्थ भी हम इसे कहेंगे। ध्यान दीजिए, अन्यार्थ व्यंजना में भी होता है, अन्यार्थ लक्षणा में भी होता है, लेकिन लक्षणा में जो अन्यार्थ होगा वो मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला होगा और व्यंजना में जो अन्यार्थ होगा वो किसी से संबंध नहीं रखेगा। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होनी चाहिए और मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाना चाहिए और यह अन्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण ग्रहण किया जाना चाहिए। इसके 2 भेद होते हैं, लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। पहले रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण देख लेते हैं। बाजार में लाठियां चल रही है, इसका मतलब हो गया लड़ाई हो रही है, रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण हो गया। और जितने भी मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, वो सब रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण होते हैं। राम सदा चौकन्ना रहता, चौकन्ना सावधान, 4 कान वाला मुहावरा है। लाठियां चलना मुहावरा है। उसने तो मेरी नाक कटा दी, ये भी मुहावरा है। और राजस्थान वीर है, यानी राजस्थान के लोग वीर है। राजस्थान तो एक भूभाग का नाम है, तो एक भूभाग कैसे वीर हो सकता है? राजस्थान के लोग या राजस्थान के निवासी वीर है। ये रूढ़ा लक्षणा के हो जाएंगे। प्रयोजनवती लक्षणा के देखिए, उसका आश्रम गंगा में, गंगा में का मतलब गंगा के किनारे है, तट पर है। लाल पगड़ी आ रही, लाल पगड़ी आ रही मतलब पुलिस आ रही है। उसका अर्थ है वज्र का, वज्र का यानी कठोर है। और मेरा मित्र तो गधा है, यहां गधा यानी बेवकूफ है, मूर्ख है। तो ये जो उदाहरण है ये आपके प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण है। इसके अलावा आपकी तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जो शब्द होता है वो व्यंजक कहलाता है। इसके द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है, ध्यान दीजिए, व्यंग्यार्थ होता है, प्रतीयमानार्थ होता है और अन्यार्थ होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यार्थ, और ध्वन्यार्थ होता है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ यानी व्यंग्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति व्यंजना होती है। इसके 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना आपके जो श्लेष अलंकार है, कौन से अलंकार? श्लेष अलंकार के उदाहरण शाब्दी व्यंजना क्या है? रहीमन पानी राय के बिन पानी सब सुन पानी गई, ये जो पानी शब्द है यहां पर आपके शाब्दी व्यंजना है। दूसरा उदाहरण देखिए, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर,
को घटिए वृष भानुजा वे अलदर के वीर। तो वृष भानुजा शब्द है, अलदर शब्द है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ शाब्दी व्यंजना है। आरती व्यंजना में देखिए समय सूचक जो भी अगर बात की जाएगी वो आपके आरती व्यंजना में आ जाएगी। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अंजू वही वा जमुना के तीर। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवनु हसे देन कहीं नट जाए। नौकर ने कहा कि 4 बज गए। ये सब आरती व्यंजना के उदाहरण है। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। काव्य में जब किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। लक्षणा का भेद होता है रूढ़ि लक्षणा। और जहां किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। और जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है वहां आरती व्यंजना। ये व्यंजना के प्रकार हो गए। काव्य में जहां वाच्यार्थ मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहां लक्षणा शब्दशक्ति होती है। और कौन सी शब्दशक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से, तो अभिधा का सीधा साधा अर्थ होता है। शब्द की शक्ति उसका अर्थ होती है। शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति या व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 ही प्रकार के अर्थ माने हैं। इस प्रकार 3 प्रकार की शब्दशक्ति हो गई। जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां अभिधा शब्दशक्ति होती है। लक्षणा शब्दशक्ति के मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। शब्दशक्ति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्दशक्ति का संबंध किससे है? वाचक शब्द से। लक्षणा शब्दशक्ति का संबंध किस शब्द से है? लक्षक शब्द से। व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध किस शब्द से है? व्यंजक शब्द से। साक्षात संकेतित अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट करने वाली शब्दशक्ति अभिधा है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्दशक्ति अभिधा है। अभिधा शब्दशक्ति का जो संबंध है वो वाचक शब्द से है और अर्थ पूछे तो वाच्यार्थ कर दें, मुख्यार्थ कर दें। लक्षणा शब्दशक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है और अर्थ पूछे तो लक्ष्यार्थ कर दें। व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध व्यंजक शब्द से है और अगर अर्थ पूछे तो व्यंग्यार्थ कर दें। लक्ष्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्दशक्ति को हम लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्दशक्ति की 3 शर्तें हमने देखी है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और रूढ़ि या प्रयोजन के कारण कोई अर्थ ग्रहण किया जाए और वो अन्यार्थ होगा, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला होगा। लक्षणा शब्दशक्ति के 2 भेद हैं, व्यंजना के भी 2 भेद हैं, बात कर ली थी हमने। लक्षणा के तो हो जाएंगे आपके रूढ़ा और प्रयोजनवती और व्यंजना के हो जाएंगे शाब्दी और आर्थी। आरोपित अर्थ का संबंध लक्षणा शब्दशक्ति से है। प्रतीयमानार्थ का संबंध व्यंजना शब्दशक्ति से। शब्दशक्ति की पहचान कैसे करेंगे? वह तो नीरी गाय है या मैं तो आपकी गाय हूं। गाय यानी बोली, तो लक्षणा हो गया। मोहन के खेत में काली गाय चल रही है, सीधा अर्थ निकल रहा है अभिधा। राजस्थान भारत का एक राज्य है, सीधा अर्थ निकल रहा है अभिधा। जयपुर राजस्थान की राजधानी, सीधा अर्थ निकल रहा है अभिधा। राजस्थान वीर भूमि है। अब यहां राजस्थान के ठीक है, राजस्थान वीर भूमि है तो अभिधा ही हो जाएगा यहाँ, है ना। लेकिन राजस्थान वीर है ऐसा आ जाता तो हम यहां लक्षणा कर देते, क्योंकि भूमि आ रहा है, राजस्थान भूमि का टुकड़ा ही है। राजस्थान जाग उठा यानी राजस्थान के लोग जाग उठे, लक्षणा हो गया। गिरधारी शेर है यानी बहादुर है, लक्षणा हो गया। शेर जंगल में रहता है, अभिधा हो गया। अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा, शब्द सूचक बात आ रही, व्यंजना हो गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, अभिधा हो गया। उस अबोध को मत मारो, अभिधा हो गया। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, लक्षणा हो गया। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, लक्षणा हो गया। अर्थात जीवन यापन के लिए सब कुछ करती है। मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, अभिधा हो गया। लाल पगड़ी के आते सब आगे पुलिस के बारे में, लक्षणा। लाल पगड़ी आ रही, पुलिस आ रही, लक्षणा। बातें प्रति गृहणीय का, संध्या हो गई, व्यंजना। समय की बात हो गई, संध्या, प्रातःकाल, दोपहर, 4 बज गए, 8 बज गए।
पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, अभिधा। पर्वत जाग रहे हैं, लक्षणा। जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, लक्षणा। पर्वत को पार करना कठिन काम होता है, अभिधा। खोदा पाल निकली चुहिया, मुहावरा आ गया, लक्षणा। देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, व्यंजना। आओ सूरदास जी अंधे के लिए कहा है, लक्षणा। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, अभिधा। वह आस्तीन का सांप है, मुहावरा, लक्षणा। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सीधा साधा अर्थ, अभिधा। सूर्य सिर पर आ गया, समय की बात हो गई, यानी दोपहर की बात हो गई, व्यंजना हो गया। कुत्ते तो भौंकते ही हैं, लक्षणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ऐसे तो शब्द आ जाए तो आपको लक्षणा करना है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, व्यंजना, सॉरी कुत्ते भौंकते हैं, अभिधा। कुत्ते भौंकते हैं, क्या हो गया, अभिधा। और कुत्ते तो भौंकते ही हैं, लक्षणा। कुत्ता भौंक रहा है, अभिधा। अशोक गधा है, लक्षणा। गधा चर रहा है, अभिधा। अशोक मूर्ख है, अभिधा। ऊंट पालतू पशु है, सीधा अर्थ निकल रहा, अभिधा। तुम्हारा पुत्र तो ऊंट हो गया, लंबा हो गया, लक्षणा। राम सदा चौकन्ना रहता है, मुहावरा आ गया, लक्षणा। सीता हरण की बात जनी कईयो पितु संजाई, जो में राम तो कुल सहित कई दसानन आई, व्यंजना। फूल हंसे कलियां मुस्काई, लक्षणा। देश की नाव मझधार में, लक्षणा। प्रेम सदा अंधा होता है, व्यंजना। उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, हवा नहीं चल रही है, गर्मी है, लक्षणा। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, अभिधा। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, अभिधा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं गई, व्यंजना। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, व्यंजना। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, अभिधा। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, लक्षणा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये उदाहरण व्यंजना का है। बतरस लालच लाल की, व्यंजना का उदाहरण है। बाजार में लाठियां चल रही, लक्षणा। मेरा घर गंगा पर है, लक्षणा। सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करना, मुहावरा आ गया, लक्षणा। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, लक्षणा। सीमा पर बंदूकें चलने लगी, लक्षणा। सुंदरता में कमल तो कमल है, देखिए तो शब्द आ गया तो व्यंजना हो गई। वह यमुना पुत्रों का नगर है, लक्षणा। बिल्ली भाग रही है, अभिधा। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, लक्षणा। कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, व्यंजना। श्लेष अलंकार के उदाहरण शाब्दी व्यंजना के उदाहरण होते हैं। समय की सूचना देने वाले सभी वाक्य व्यंजना में शामिल होते हैं। हिंदी के सभी मुहावरे लोकोक्तियां रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण होते हैं।